लोग कहते थे तेरा दादा चंबल का खूंखार डकैत रहा है, तू भी डकैत ही बनेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बस फिर क्या था, यहीं से मिल गई देव प्रभाकर तोमर को मंजिल पाने की किक और शुरू हुआ सपनों को साकार कर उन तमाम लोगों को करारा जवाब देने का सफर जो कभी उन्हें डाकू का पोता कहकर ताना मारते थे। ये कहानी है 88 लाख का सालाना पैकेज पाने वाले एक साइंटिस्ट की जो अब यूपीएससी फोड़ चुका है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी सीएससी 2024 का रिजल्ट आते ही देश भर में उम्मीदों की सांसें थम गईं और जब लिस्ट जारी हुई तो खुशी की लहर उन चेहरों पर दौड़ गई जिन्होंने सालों की तपस्या के बाद मंजिल को आखिर पा ही लिया था। जहां कई उम्मीदवारों का सालों का संघर्ष खत्म हुआ तो कईयों का अब भी जारी है। यूपीएससी सीएससी 2024 में इस बार प्रयागराज की शक्ति दुबे ने टॉप किया है, जिनका नाम अब देश के सबसे होनहार युवाओं में शुमार हो चुका है। इस बार सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कुल 1009 प्रतिभागियों ने सफलता का परचम लहराया है। इन्हीं में से एक ग्वालियर के देव प्रभाकर तोमर भी है। देव ने निरंतर मेहनत, समर्पण और संघर्ष के बाद यूपीएससी की चुनौतीपूर्ण परीक्षा को सफलता से पार किया है। अपने आखिरी प्रयास में उन्होंने 629वीं रैंक हासिल कर एक नई मिसाल कायम की है। मीडिया से बात करते हुए देव कहते हैं कि उन्होंने 2019 में तैयारी शुरू की थी और इस साल उनका आखिरी अटेम्प्ट था। वो 3 बार इंटरव्यू दे चुके थे, हर बार आखिर में पहुंचकर रह जाते थे। परिवार के लोग पूछते पूछते थक गए थे कि अगर ये नहीं हुआ तो प्लान बी क्या होगा। देव के पास कोई प्लान बी नहीं था। देव इससे पहले नीदरलैंड में फिलिप्स कंपनी के हेडक्वार्टर में 88 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे थे। आईआईटी से पास आउट होने के बाद उन्होंने 2019 में नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। अपनी सेविंग से 2 साल घर पर रहकर देव ने यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से सेल्फ स्टडी की और सेल्फ स्टडी के दम पर ही यूपीएससी फोड़ डाला। इस दौरान देव के संघर्ष में उनके परिवार के साथ साथ उनकी पत्नी ने भी भरपूर साथ दिया। देव की 3 साल पहले ही शादी हुई है और उनका एक बच्चा भी है। जब देव के पास नौकरी नहीं थी तो पत्नी ने जॉब कर उन्हें पढ़ाई की लड़ाई जारी रखने के लिए कहा और घर का भार अपने कंधों पर उठा लिया। इस बीच देव ने हार नहीं मानी और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके ही माने। उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। अब आपको देव के उन दादा की अनसुनी कहानी भी बताते हैं जो चंबल के डाकू हुआ करते थे। जी हाँ, चंबल की बीहड़ घाटियों में कभी बंदूक की आवाज ही इंसाफ का पैमाना मानी जाती थी। उन्हीं बीहड़ों में जन्म हुआ था राम गोविंद सिंह तोमर का, जो कि चंबल में बागी होकर कुख्यात डकैत बन गए थे। उनके नाम से पूरा इलाका थर्राने लगा था। लेकिन देव के पिता बलबीर तोमर ने कठिन हालातों के बावजूद शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी की और एक कॉलेज में प्रिंसिपल के पद तक पहुंचे। अपने अनुभवों और संघर्षों से उन्होंने समझ लिया था कि असली बदलाव किताबों से आता है, बंदूकों से नहीं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे को भी सींचा। बलबीर सिंह ने देव को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, उसे चंबल अंचल का नाम रोशन करने का सपना दिखाया। देव ने भी इस प्रेरणा को अपना आधार बनाया और सफलता की नई इबारत लिख दी। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपने अब तक ओए तो ग्रेट है को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।